प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 19 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम भगवान शंकर की कथा सुनते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक वेश्या रहता था। वह वेश्या बहुत ही धनी था और उसे किसी बात का भी कोई कष्ट नहीं था, पर उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी उसके कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वह वेश्या बहुत दुखी रहता था। वेश्या भगवान शिव का अनन्य उपासक था और प्रत्येक सोमवार को वह भगवान शिव जी की पूजा करता, व्रत करता। सोमवार के दिन शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जलाता और उन्हें अनेक प्रकारों के व्यंजन अर्पित करता। इसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता। उस वेश्या के भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी को दया आ गई और वे भगवान शिव से बोली, भगवान शिव, यह वेश्या प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है, आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते। पार्वती जी की बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, इस वेश्या को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तब पार्वती जी बोली, हे महादेव जी, यदि आप अपने भक्तों के कष्टों को दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे। इसलिए आपको अवश्य ही उसे पुत्रवान बनाना चाहिए। तब पार्वती जी से महादेव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, पर इसके भाग्य में पुत्र सुख न होने के कारण वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के बाद भगवान शिव की कृपा से वेश्या की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वेश्या के घर में बहुत आनंद मनाया गया, पर फिर भी वह वेश्या निश्चिंत न हो सका, क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय तो बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी में विद्या अध्ययन के लिए भेजूंगा। पत्नी से ऐसा कहकर उस वेश्या ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम अपने इस भांजे को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ, पर एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए और यज्ञ करते हुए जाना। इस तरह घर से वे दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए और यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह भी उसी दिन था। वह कन्या अत्यंत सुंदरी और सुलक्षणा थी, पर जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था और वर के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी। जब उसने वेश्या के सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के बाद मैं इसे अवश्य आपके पास भेज दूंगा और इसके बदले में आपको बहुत सा धन भी दूंगा। धन के लालच में मामा मान गया। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और उसने अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हो गया, पर जब वेश्या पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के एक पल्ले पर लिख दिया कि हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वेश्या पुत्र के साथ हुआ है और अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा, जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना सब लिखकर वह वेश्या पुत्र चला गया
विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर वेश्यापुत्र के द्वारा लिखी बात पढ़ी, तब उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वेश्यापुत्र है जो इस समय पढ़ने के लिए काशी गया है। राजकुमारी की बातें सुनकर उसके माता पिता तो बड़े ही सोच में पड़ गए और वर के पिता के द्वारा किए गए छल से बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या को विदा नहीं किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों वेश्या मामा और भांजे काशीपुरी पहुंच गए और वहां जाकर वेश्यापुत्र ने तो विद्या पढ़ना आरंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उस लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन उन्होंने यज्ञ कर रखा था। तब लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं जान पड़ रही है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब मामा ने आकर देखा तो उसने अपने भांजे को मृत अवस्था में पाया। उसे देखकर वह बड़ा ही दुखी हुआ, परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था। लड़के का मामा यज्ञ भंग होने के भय से मौन रहा। जब यज्ञ की पूर्ण आहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए, तब वह जोरों से विलाप करने लगा। उसी समय देवयोग से पार्वती जी के साथ शिव जी उधर से निकल रहे थे। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी के मन में दया आ गई। वे महादेव जी से बोली, हे महादेव जी, इतना क्रूर क्रंदन कौन कर रहा है? आप वहाँ चलकर देखिए कि उनके रोने का क्या कारण है। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी उसी स्थान पर गए और वहां पहुंचकर पार्वती जी ने उन बालक को पहचान लिया और कहने लगी, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? तब शिवजी महादेव बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब इसकी मृत्यु हो गई है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तब पार्वती जी बोली, हे भगवान, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे 12 वर्ष की आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह से इसे जीवन की पूरी आयु प्रदान करे, नहीं तो वह वेश्या इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से भगवान शिव ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती जी सहित शिवलोक को चले गए। इधर शिव जी के वरदान से वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ उसने अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर वह पुनः उसी नगर में आया जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को सूचना मिली कि काशी से एक वेश्यापुत्र आया है जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है और दक्षिणा देता है। तब राजा उस वेश्यापुत्र को देखने के लिए गया। जब वहां पर राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह आदर के साथ उन्हें अपने महल में ले आया और कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को बहुत सा धन देकर विदा किया। वह वेश्यापुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर को चला। जब सब लोग घर के समीप पहुंचे तो मामा ने कहा कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं घर जाकर आने की खबर कर देता हूँ। इधर उस बालक के पिता अपनी पत्नी सहित छत पर बैठे थे और मन में संकल्प किए बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौट कर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से नीचे कूदकर प्राण दे देंगे। जब लड़के के मामा ने आकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन करके अपनी पत्नी के साथ कुशलता से वापस आ गया है, तो माता पिता के तो आनंद की सीमा ना रही। दोनों ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। जो कोई भी नियम से सोमवार को व्रत रखता है, व्रत कथा को पढ़ता है, शिव जी का पूजन करता है, जो व्यक्ति सोमवार के व्रत को
रख कर श्रद्धा से शिव पूजन करते हैं, इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। वाशकल नाम के एक गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वेश्यागामी था। इस तरह का कुकर्म करते हुए जब बहुत समय व्यतीत हो गया, उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सब धर्म का नाश हो जाने के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारनी और धर्म के विमुख हो गई। इस तरह से दुराचार में डूबे उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नाम की स्त्री बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह अपने धर्म से गिरकर परपुरुषों से संग करने लगी। स्त्रियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। विषय सुख इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए विषयों के विष फल का स्वाद लेते करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधुजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलमय कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती है वे मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उनके कामंगों को तप्त लोहे के दंडों से दागते हैं। तप्त लोहे के पुरुष से उनका संसर्ग कराते हैं। यह सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य इससे सभी बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग तो वहां से चले गए और कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से तब चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ित वाली पापिन को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म के विमुख हो गई थी। कौन मुझको मार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायात्राओं को सहन कर पाऊंगी? मैं तो सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह के पाप में डूबी हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, इस तरह विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, हे देवी, तुम सौभाग्यशालिनी हो जो भगवान शंकर की कृपा से
तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से पहले गलती का एहसास कर लिया है। अब तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग भी बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोषक है, इससे पापों की शुद्धि हो जाती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसने अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप कर लिया वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि होती है और मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए, इससे चित्त की शुद्धि होती है। इतना कहकर ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं तो कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी है और सदा ही परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पुराणिक और अमृत के समान सुंदर शिव पुराण की कथा की बात आपने कही, उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया कर आप मुझे वह कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए चंचला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नाम के महाक्षेत्र में उस ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला ने शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा को सुना, जिसे सुनकर वह कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में भगवान शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वैष्णदेव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। अपना समय पूरा होने के बाद चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था, शिवगणों से सुभाषित था। चंचला विमान से शिवपुरी में गई। उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। वह दिव्यांगना हो गई थी। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्याभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव को देखा। सभी देवता उसकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनके अंगों की कांत करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख, हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी भी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांत कर्पूर के समान गय थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे। श्वेत भस्म से उनका शरीर युक्त था। इस तरह से भगवान शिव के परम उज्जवल
रूप के दर्शन करके चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती उमा देवी ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला ने कहा, हे गिरजानंदिनी, हे स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं के द्वारा पूज्य है और समस्त सुखों को देने वाली है। आप शंभु प्रिय है, आप ही सगुना और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपनी, आप ही प्रकृति की पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार उमा देवी की स्तुति करके शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तब शंकर प्रिया भक्तवत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, हे सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचुला ने कहा, हे गिरजा कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, यह मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति की वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे हुए थे। तब गिरजा ने कहा, हे बेटी, तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुखों को भोगकर अवशेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्टों को सहता है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला बहुत दुखी हुई। फिर मन को किसी प्रकार स्थिर करती हुई दुखी मन से उसने देवी गौरी से पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करे और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दे। कृपया करके मुझे बताइए जिससे मेरे पति की उत्तम गति हो सके। तब गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यतम उत्तम कथा को सुन ले तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनाने की व्यवस्था करे। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम गुरु को बुलाकर कहा, हे तुम गुरु, तुम भगवान शिव के भक्त हो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां पर एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था और मेरी सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि सब छोड़ दिया। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मृत्यता हो गई और सज्जनों से द्वेष पड़ गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, उनके घरों में आग लगा देता, चंचुला से दोस्ती करता और रोज वेश्या के साथ जाता।
पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती करता और उन्हीं के संपर्क में रहता। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे प्राणियों के भोग स्थान यमपुरी में ले जाया गया। वहां घोर नरक को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमय पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्ग से मुक्त होने पर उस बिंदुक नाम के पिशाच को विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले जाना। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बु प्रसन्नता के साथ अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर बहुत विशाल था। उसकी ठोडी बड़ी थी। वह कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी उछलता था और कभी गिरता था। तब गंधर्वराज तुमने बिंदुक नाम के पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके बाद तुम गुरु ने शिव पुराण की कथा कहने के लिए स्थान की तलाश करके मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार के लिए देवी पार्वती की आज्ञा से तुम गुरु शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने के लिए विंध्य पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लिए लोभ से बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पाश में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुम गुरु ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहले विंध्येश्वरी संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर वह पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने पिशाच का शरीर त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गोवर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसके इस दिव्य रूप को देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर गया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ अपनी पत्नी चंचला और तुम गुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में पहुंच गया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उन्हें अपना पार्षद बना लिया। अब दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर और देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अब हम सुनते हैं मार्गशीर्ष मातम कथा के 19वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भगवान नारायण जी नारद जी से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। नारायण जी कहते हैं, हे नारद, एक दिन की बात है, नंद जी कृष्ण जी को साथ में लेकर वृंदावन में गए। वहां बांडी रूपवन में गौ को चराने लगे। उस भूभाग में स्वस्थ और स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और खुद भी जल पिया। इसके बाद वे बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। इसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया, अर्थात वहां पर घने बादल छा गए। नंद जी ने देखा कि आकाश में घने बादल छा गए हैं। वन का भीतरी भाग और
वन का भीतरी भाग और भी शामिल हो गया। वर्षा के साथ जोर जोर से हवा भी चलने लगी। बड़े जोरों की गड़गड़ाहट हो रही थी। ब्रज की दारुण गर्जना भी सुनाई देती है। मूसलाधार पानी बरस रहा है और सारे वृक्ष कांपने लगे हैं। उनकी डालियां टूट टूट कर गिर रही है। यह सब देखकर नंद जी को बड़ा डर लगा और वे सोचने लगे कि मैं गौ और बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊंगा, और यदि घर को नहीं जाता हूं तो अब इस बालक का क्या होगा। अभी नंद जी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि श्री हरि जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने अपने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया। इसी समय श्री राधा श्री कृष्ण के पास आई। वे अपनी गति से राजहंस और खंजन के गर्भ का गंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को भी छीन लेता था। उनके एक हाथ में कमल था और दूसरे हाथ में अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए वे हाथों में दर्पण लिए हुए थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न हो दसों दिशाओं को उद्भासित कर रही थी। नंदराय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनका मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, हे देवी, गर्ग जी के मुख से मैंने तुम्हारे विषय में सुना है। मैं जानता हूँ तुम श्री हरि को लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रियसी हो। साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि यह श्याम सुंदर श्री कृष्ण माँ विष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण और अच्युत है तथा मानव होने के कारण मैं विष्णु भगवान की माया से मोहित हूँ। हे भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम चाहो वहाँ चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण करने के बाद मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना। इतना कहकर नंद जी ने भय से रोते हुए बालक को श्री राधा के हाथों में दे दिया। श्री राधा ने बालक को लिया और मुख से मधुर हास्य प्रकट किया। वे नंद जी से बोली, हे बाबा, यह रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट ना करना। अनेकों जन्मों के पुण्य फल का उदय होने के कारण आज तुमने मेरा दर्शन किया है। गर्ग जी के वचन से तुम इस विषय के ज्ञाता हो गए हो। हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कभी कहीं मत कहना। अब तुम गोकुल में जाओ। हे ब्रजेश्वर, तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो वह वस्तु मुझसे मांग लो। मैं देव दुर्लभ वर भी तुम्हें अनायास दे सकती हूँ। श्री राधिका का यह वचन सुनकर नंदराय जी बोले, हे देवी, तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। हे जगदम्बिके, हे परमेश्वरी, तुम दोनों के सानिध्य में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को दो। नंद जी का यह वचन सुनकर श्री राधा ने कहा, हे नंद, मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दासी भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों के चरण कमल तुम दोनों की भक्ति रात दिन बनी रहे। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पति पत्नी पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अंत में मानव शरीर का त्याग करके तुम गोलोक में पधारोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को दोनों बाहों से अपनी गोद में लेकर श्री राधा वहां से दूर ले गई। थोड़ी दूर जाने पर श्री राधा ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्न मंडल देखा, जो सैकड़ों रत्न कलशों से सुशोभित था। भांति भांति के चित्र विचित्र उस मंडप की शोभा को बढ़ा रहे थे और विचित्र कानों से सुशोभित था। सिंदूर किसी कांत वाली मनियों द्वारा निर्मित सहस्त्रों खंबे उस मंडप की श्री वृद्धि कर रहे थे। श्री राधा ने उस मंडप को देखा तो प्रसन्नता से उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कर्पूर आदि से युक्त तांबूल और रत्नमय कलश में
रखा हुआ स्वस्थ शीतल और मनोहर जल देखा। हे नारद, वहाँ सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमय शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो देखने में अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी। वे चंदन से चर्चित थे और करोड़ों कुदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। उनके मुख पर प्रसन्नता थी। त्रिभंग चोटी धारण किए वे रतन मंडप को निहार रहे थे। तब श्री राधा ने देखा मेरी गोद में बालक नहीं है और उधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह देखकर शरद समृद्धि स्वरूपा होने पर भी श्री राधा को बड़ा विस्मय हुआ। राजेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता के साथ उस पुरुष के मुख चंद्र का दर्शन करने लगी। तब श्री हरि ने श्री राधा से कहा। श्री कृष्ण बोले, हे राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृतांत घटित हुआ था, तुम्हें उसका स्मरण तो है ना? हे प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो स्वीकार किया था, मैं उसे आज पूर्ण करूंगा। हे राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में धायिका शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार मैं तुम में व्यापक हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के बिना आभूषण नहीं बना सकता, इसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं सृष्टि नहीं कर सकता। तुम सृष्टि के आधारभूता हो और मैं अच्युत बीज रूप हूँ। हे साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा होते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग होता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण यानी काला कलूटा बोलते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे लोग मुझे श्री कृष्ण अर्थात सौभाग्यशाली कृष्ण बोलते हैं। तुम ही श्री हरि हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपनी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वभूप हूँ। जब मैं तेज स्वरूप होता हूँ तब तुम तेजो रूपनी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी अशरीरनी हो जाती हो। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से सदा ही सर्व स्वरूप होता हूँ। तुम शक्ति स्वरूपा और संपूर्ण स्त्रियों का स्वरूप धारण करने वाली हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। हे वरान शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही समान हो। जो नराधम हम दोनों में भेद करता है, उसका काल सूत्र नरक में तब तक वास करता है जब तक जगत में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। वह अपने से पहले और बाद की 7-7 पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। उसका करोड़ों जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो अज्ञानी पुरुष हम दोनों की निंदा करते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक घोर नरक में जाते हैं। रा शब्द का उच्चारण करने वाले मनुष्य को मैं भयभीत सा होकर उत्तम गति प्रदान करता हूँ और धा शब्द का उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे इस लोभ से डोलता फिरता हूँ कि पुनः राधा शब्द का श्रवण हो जाए। जो जीवन पर्यंत 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि कहे तो उससे भी अधिक प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है। हे राधे, मुझे तुम उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा शब्द का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म,
नर नारायण, कपिल, गणेश और कार्तिकेय सभी मेरे प्रिय है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और प्रकृति, यह देवियां और सभी देवता भी मुझे प्रिय है। तथापि वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान मुझे प्रिय नहीं। सभी देवता मेरे लिए प्राण के समान हैं, परंतु सती राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सभी लोग भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित है, किंतु तुम तो मेरे वक्षस्थल पर विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्षस्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा तुम्हारा भार वहन करता हूँ। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण उस मनोहर सैया पर विराजमान हुए। तब राधिका भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहने लगी, हे प्रभु, मुझे तो गोलोक की सारी बातें याद है, मैं सब जानती हूँ। मैं उन बातों को कैसे भूल सकती हूँ। आप जो मुझे स्वरूप बता रहे हो, वह सब आपके चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो लोग मेरा स्मरण नहीं करते हैं, उसी तरह उन पर तुम्हारी कृपा भी नहीं होती है। तुम तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बनाने में समर्थ हो, तथापि योग्य अयोग्य में और संपत्ति विपत्ति में तुम्हारी समान कृपा होती है। मैं खड़ी हूँ और तुम सोए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया है, वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है। मैं उसकी गणना करने में असमर्थ हूँ। तुम मेरे वक्षस्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। तुम्हारी विरह की आग में मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने तुम्हारे चरण कमल पर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वही रम गई। फिर मैं कलेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अनियंत्रित न ले जा सकी। तथापि धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने तुम्हारे मुख का दर्शन किया है। अब तो मेरी दृष्टि कहीं भी जाने में असमर्थ है। राधिका के यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे और फिर बोले, भद्रे, मैंने पूर्व काल में वहाँ गोलोक में जो निश्चित किया था, उसका खंडन नहीं होना चाहिए। तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय आ गया है। हे राधे, पहले मैंने जिसके लिए जो भी लिख दिया, जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का निश्चय कर दिया, उस पूर्व निश्चय का खंडन मैं स्वयं ही नहीं कर सकता। फिर विधाता की तो क्या विसात है जो उसे मिटा सके। मैं तो विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिसके लिए जो विधान कर दिया, उसका ब्रह्मा आदि देवता भी खंडन नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण और श्री राधा अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने आए। उनके हाथों में माला और कमंडल शोभा पा रहे थे और चारों मुख पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। उस समय उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भक्ति भाव से उन्होंने अपना मस्तक झुका लिया। स्तुति और प्रणाम करके जगतदाता ब्रह्मा जी श्री हरि के ओर पास गए। उन्होंने भक्ति भाव से फिर प्रणाम किया। वे श्री राधिका के पास गए और श्री राधिका के चरण कमल में अपना मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से नमस्कार किया। शीघ्रता पूर्वक माता राधिका के चरणार बिंदों को अपने जटा जाल से विशिष्ट करके ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से प्रसन्नता पूर्वक उनका प्रलाक्षण किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी वहां पर क्यों गए, वहां आकर उन्होंने क्या किया, इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने मित्रों और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे लिखना न भूलना।
वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।